सहसोच चचाट सैव देवी भद्रकाली, भद्रकाली प्रकट हो गई और डाकू को मार दिया। डाकू देवी को प्रसन्न करना चाहता, लेकिन देवी डाकू पर प्रसन्न नहीं हुई। डाकू तो देवी को प्रसन्न करने के लिए ही पूजा कर रहा था कि देवी मुझ पर प्रसन्न हो, लेकिन देवी उस डाकू पर प्रसन्न नहीं हुई, जड़ भरत जी पर प्रसन्न हुई। क्यों? बोले जो भगवान के भक्त होते हैं उन पर सभी कृपा करते हैं। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। देवी प्रसन्न हो गई जड़ भरत जी पर, डाकू को ही मार दिया। जड़ भरत जी महाराज वहां से चल पड़े, आगे जा रहे थे। इसी प्रकार सिंधु सोवीर देश का राजा रहुगण मिल गया, पालकी में बैठ करके जा रहा था, उसका कहार बीमार पड़ गया था। सेवकों ने पकड़ लिया और कहार के जगह पर पालकी ढोने के लिए इनको लगा दिया, जड़ भरत जी को। जड़ भरत जी पालकी ढोने लगे। पालकी लेकर के चलने में थोड़ी असुविधा हुई, राजा को कष्ट हुआ, राजा को थोड़ी चोट लग गई, पालकी में सिर हिल गया। राजा ने पालकी रुकवाई और बाहर आया। राजा ने डांटते हुए कहा, अरे खा पी करके इतने मोटे हो गए हो और पालकी लेकर के नहीं चल सकते? जानते नहीं हो मैं राजा हूं, मैं तुम्हें दंड दूंगा। करो मिते चिकित्साम दंड पाणी रिव, मैं तुम्हारी ऐसी चिकित्सा करूंगा कि तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। बार बार राजा ने कहा इतने मोटे हो, मोटे हो। जड़ भरत जी ने कहा ये मोटा होना दुबला होना तो शरीर का धर्म है, मैं तो आत्मा हूं। आत्मा न मोटी होती है न दुबली होती है, शरीर दुबला और मोटा होता है। और राजन तुमने जो ये कहा कि ये पालकी लेकर के नहीं चल पा रहे हो, तुम्हारे ऊपर भार है, तो राजन इस पालकी में जो बैठा है वो भी मिट्टी है, और ये पालकी, बोले पालकी भी मिट्टी है, और ये पालकी जिस कंधे पर है ये शरीर भी मिट्टी है, और ये शरीर जिस धरती पर टिका है वो भी मिट्टी है। मिट्टी का भार मिट्टी पर है, मेरे ऊपर तो कोई भार ही नहीं, मैं तो आत्मरूप हूं। ऐसी ज्ञान की बातें जब जड़ भरत जी ने की तो राजा रहुगण तो चौंक गए, अरे ये तो कोई ज्ञानी पुरुष लगते। तब तक देखा जड़ भरत जी के कंधे पर यज्ञोपवीत था, जनेऊ देखा, मैला कुचैला जनेऊ, परमहंस थे, कोई साबुन तेल तो लगाते नहीं थे कि खूब बढ़िया नहा धो करके चकाचक रहते, स्नान कर लेते थे और ऐसे ही रहते। कंधे पर यज्ञोपवीत को जब देखा तो राजा ने कहा कि कस्तम निगूढ़श्चरसि द्विजानाम बिभर्षि सूत्रम कथमो बधूतः। हे राजन, राजा ने कहा हे भगवान आप कौन हैं? आपके कंधे पर यज्ञोपवीत है। कस्यासि कुत्रत्य इहापि कस्मात्, आप कहां से आए हैं, आप कौन हैं? अब तो मुझे डर लग रहा है। जड़ भरत जी ने कहा क्यों? राजा ने कहा मैं तो भगवान शंकर के त्रिशूल से भी नहीं डरता, यमराज के काल दंड से भी मुझे डर नहीं लगता है, लेकिन मुझे अगर डर लगता है तो एक बात से कि मेरे द्वारा किसी भक्त का, किसी ज्ञानी का अनादर न हो। किसी भक्त का अनादर, किसी ज्ञानी का अनादर भगवान शंकर के त्रिशूल और यमराज के काल दंड से भी ज्यादा भयानक है। आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, आप भगवत भक्त हैं, ये कह करके राजा रहुगण चरणों में गिर पड़ा। फिर तो जड़ भरत जी महाराज ने राजा रहुगण को तत्व का उपदेश किया। श्री जड़ भरत जी महाराज वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाली प्रजा वैदिक विधान से अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुकूल भगवान की आराधना करती है। ऐसे भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम सुदुदत स्वयं हरिहि यैर जन्म लब्धम निशु भारताजिरे मुकुंद सेवोपैकुम स्पृहाहीन। स्वर्ग के देवता भी स्पृहा करते हैं कि मुझे भारत में जन्म मिले। क्यों? बोले भारत में जन्म मिलेगा तो भगवान की भक्ति करने का अवसर मुझे मिलेगा। धन्य है ये भारतवर्ष जिस देश में जन्म लेने के लिए देवता लालायित रहे। और देवता ही नहीं,
भगवान भी लालायित रहते हैं, इसलिए भगवान भी भारतवर्ष में ही जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं राम रूप में और कृष्ण रूप में।